हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर का कैलकुलस के बारे में। और कैलकुलस को हम लोग यहाँ पे कलन बोलते हैं। और जो कैलकुलस है ये इसमें कैलकुलस में दो चीज़ है, जो कि दो आइडिया या दो पार्ट है, इसको बोल सकते हैं। पहला है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को हम लोग अवकलन बोलते हैं, ये अवकलन बोलते हैं। और दूसरा है समाकलन, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन पे जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले मेरा टॉपिक आएगा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है सातत्य, सतत। इसका मतलब होता है सतत, कंटिन्यूअस। यहाँ पे कोई फंक्शन दिया रहेगा और उसको चेक करने के लिए बोलेगा और पॉइंट दे देगा x=a b c d कुछ भी रहेगा, और वहाँ पे आपको बोलेगा कि इस फलन को चेक कीजिए, ये सतत है या असतत है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कि ग्राफिकली मेथड से कैसे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है और डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। अगर यहाँ पे सपोज दैट मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग के पास दो फंक्शन है, f(x) और g(x), ठीक है। इसका अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, हम लोग को बिना पेन बिना उठाए अगर कोई फंक्शन का ग्राफ बना देते हैं जहाँ पे पेन उठाने का दरकार नहीं पड़ता है, तो वैसे वैसे फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, यानी कि सतत फलन कहते हैं, जब कोई ग्राफ बिना पेन उठाए आसानी से बन जाए। वहीं पे अगर तो ये कैसा होगा, ये कंटिन्यूअस कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर वहीं पे अगर g(x) का अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक इस तरह गया, उसके बाद फिर पेन उठा दिए, फिर समझिए कि ये ग्राफ में चेंज हो रहा है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो गैप आ गया ना, ये जो गैप आ गया, ये गैप आ गया, मतलब यहाँ पे पेन उठाना पड़ गया ग्राफ को बनाने के लिए। तो ऐसा ग्राफ को हम लोग देख के पहचान सकते हैं कि ये जो गैप आ रहा है बीच में, जहाँ पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो ऐसा ग्राफ को हम लोग बोला जाता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, और इसी को कहा जाता है असतत फलन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को हिंदी में असतत फलन कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन को हिंदी में सतत फलन कहते हैं। पहचानने का तरीका, ऐसा ग्राफ जहां बिना पेन उठाए ग्राफ आसानी। पढ़ाई में डाउट सबका सॉल्यूशन है डाउटनट। स्टूडेंट, अगर कोई भी क्वेश्चन में आप फंस गए हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और डायरेक्ट उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र बोर्ड का हो, क्वेश्चन 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, अगर नहीं बन रहा है तो तुरंत उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में कोटा के टॉप फैकल्टी जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर का आपको क्लास मिलेगा डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ छात्रों का विश्वास है डाउटनट ऐप। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे बन जाए उसको कहा जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। और ऐसा ग्राफ जहाँ पे पेन उठाना पड़ गया ग्राफ बनाने के लिए, उसको कहा जाएगा डिसकंटिन्यूअस। और जिस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ये ग्राफ अलग हुआ है, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, यानी कि उस जगह से चेंज हो रहा है, मतलब ग्राफ चेंज हो रहा है। लेकिन ये हो गया कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका ग्राफ को देख के। अगर हम लोग बात किया जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन कंटिन्यूटी का सॉल्व करने के लिए इसमें हम लोग लिमिट का अप्लाई करेंगे। लिमिट वही चीज़ है जो कि 11 क्लास में पढ़े थे पिछले साल, लॉकडाउन कोई पढ़ा नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी हम लोग कवर कर लेंगे लिमिट के बारे में। लिमिट क्या होता है? लिमिट होता है सबसे छोटा नंबर, मतलब कि नियरेस्ट टू ज़ीरो। ज़ीरो नहीं है लेकिन ज़ीरो के बहुत करीब है। तो वैसा टर्म को अगर निकालना होगा तो हम लोग लिमिट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसके बाद हम लोग लिमिट भी पढ़ेंगे। अगर कंटिन्यूटी पढ़ा रहे हैं तो इसके बाद आता है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, सतत फलन की बीजगणित। यहाँ पे कुछ अलजेब्रा है,
अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन को हिंदी में बोला जाता है सतत फलन की बीजगणित। इसका मतलब है कि समझिए कि एट सी पर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों कंटिन्यूअस है, यानी कि दोनों सतत है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे कुछ रिजल्ट सामने आएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे एक केस आता है जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये सारे के सारे सतत होंगे, मतलब सारे के सारे कंटिन्यूअस होंगे। मतलब कि अगर पॉइंट सी बिंदु पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, हम लोग निकाल चुके हैं कि पॉइंट सी पर, पॉइंट बिंदु पर फलन एफ ऑफ एक्स और फलन जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, तब जो कुछ अलजेब्रा है, बीजगणित है, दोनों का सम, दोनों का एडिशन, दोनों का माइनस, दोनों का इनटू और दोनों का डिवीज़न, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर हो गया तब वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, मतलब कि वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऐसा केस में ये सारे के सारे कंटिन्यूअस कहलाएंगे। लेकिन कब कहलाएंगे, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स सी पर कंटिन्यूअस है तब ये सारे के सारे कंटिन्यूअस यानी सतत कहलाएंगे। ये था कुछ अलजेब्रा ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। और इसके बाद जब हम लोग कुछ पढ़ेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट सी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब लिमिट का बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग लिमिट का प्रयोग करते हैं, तो लिमिट हम लोग क्या पढ़े थे 11वीं क्लास में कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स और उसको x इक्वल टू ए पॉइंट पे लिमिट निकालना होगा तो डायरेक्टली हम लोग लिमिट उसको संकेत करते थे, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, उसका जो भी रिजल्ट आ गया वो लिमिट हो गया उस फंक्शन का। लेकिन इसमें कुछ नया चीज़ क्या है, इसमें LHL और RHL है। LHL मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL मतलब हो गया राइट हैंड लिमिट। और इसमें हम लोग मान निकालते हैं जिस बिंदु पे हम लोग को संकेत कर दिया जाए क्वेश्चन में कि x इक्वल टू ए पर एफ ऑफ एक्स है, तो वहाँ पे हम लोग मान निकालते हैं। अगर तीनों इक्वल हो गया तो ये कंटिन्यूअस है। तो कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस, देखिए सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी, इसको भी मिटा दे रहे हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग को लिमिट पढ़ना पड़ेगा। और लिमिट है क्या, सपोज दैट अगर एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन है, इसका हमको लिमिट निकालना है। हमको इसका लिमिट निकालने के लिए बोल रही है, रफ में लिख रहे हैं, ठीक है। लिमिट निकालना है किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू ए पर, यानी कि x इक्वल टू ए बिंदु पर एफ ऑफ एक्स का लिमिट निकालिए। और लिमिट को हिंदी में सीमा बोलते हैं। तो इसको हम लोग संकेत देते हैं, मतलब लिमिट को हम लोग कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो उस फंक्शन का लिमिट होगा। ये जो x है यहाँ पे a पुट करके जो भी रिजल्ट आएगा वो लिमिट का, उस फंक्शन का लिमिट निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो नया चीज़ क्या है, यहाँ पे नया चीज़ है LHL और RHL। देखिए यहाँ पे LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको हम लोग किस संकेत से समझते हैं, लिमिट x टेंड्स टू माइनस ए एफ ऑफ एक्स। और इसको दूसरा तरीका से भी हम लोग लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। अब यहाँ पे बहुत लोग को कन्फ्यूज़न यहाँ पे होगा कि सर ये क्या कर रहे हैं, पहले x टेंड्स टू a निगेटिव ले रहे हैं, फिर h टेंड्स टू 0 ले रहे हैं। यहाँ पे a है, ठीक है। देखो
देखो इसका मतलब क्या है, ये देखो ये तो एफ ऑफ एक्स है ना, यहाँ पे एक्स के जगह पे हम लोग ए माइनस एच ले रहे हैं। ये कैसे आया ये वाला हम बता रहे हैं, ये कैसे आया। अगर x इक्वल टू ए माइनस एच ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ x क्या है, a है, तो ये a माइनस एच आ रहा है, ठीक है। ये और ये तो कट गया, तो माइनस एच क्या हो जाएगा, टेंड्स टू ज़ीरो करेगा, इसका मतलब ये ज़ीरो के बराबर होगा। या तो ये अप्लाई कीजिए या फिर ये अप्लाई कीजिए, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई स्पेशल कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि इस पे निकलेंगे, इस पे नहीं निकलेंगे, इस पे निकल जाएगा लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अब देखो ये माइनस ए का मतलब ये माइनस नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे समझिए ए है, ठीक है। ये माइनस साइन का मतलब होता है कि जो x का जो वैल्यू आ रहा है ना, वो लेफ्ट साइड से आ रहा है, निगेटिव साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कि a पे पावर माइनस, मतलब जो भी x टेंड्स करेगा उस पे माइनस का साइन रहता है ऊपर में। ये माइनस मत समझिए, ये एक सिंबल है, ये एक संकेत है LHL को पहचानने का। ठीक उसी तरह RHL का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड लिमिट, और इसको भी हम लोग कैसे समझते हैं, लिमिट x टेंस टू, वहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं है, और इक्वल्स टू लिमिट, दूसरा तरीका h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, ठीक है। ये तरीके हुआ LHL और RHL। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, अभी कहानी पूरा बाकी है। अभी चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जहाँ पे कंटिन्यूटी प्रूव होगा। आखिर कुछ कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कुछ तो कंडीशन रिक्वायरमेंट होगा, जहाँ पे फंक्शन, जहाँ पे फलन कंटिन्यूअस होगा, वो भी कंडीशन है, वो भी अभी यहाँ पे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और लिमिट देखिए, कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए 11वीं क्लास का लिमिट और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दोनों याद करना होगा, या तो याद रिवाइज करना पड़ेगा, तभी कैलकुलस बनेगा। कैलकुलस है बहुत इजी, ठीक है। जिसका कमांड लिमिट और ट्रिग्नोमेट्री पे है वो कैलकुलस बनाने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये एक मिथ है कि कैलकुलस बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, बस फॉर्मूला याद रहे, अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, वो अपने आप ऑटोमेटिक बनते जाएगा। एक चीज़ जब किसी चीज़ का आदत लग जाता है ना, वो अपने आप बनने लगता है कि अरे ये तो गलत हो रहा है स्टेप, इसको काटो, इससे बनाओ, अपने आप बन जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, कैलकुलस से अभी पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ेंगे। हाँ, जो गलती पिछले साल की है, बिना, बहुत सारे आप लोग को नहीं बोल रहे, लेकिन मेरे साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नहीं पढ़े पिछले साल। इस साल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उनको कुछ आ ही नहीं रहा है। उनको 11वीं क्लास भी पढ़ाना पड़ रहा है, छोटा छोटा टॉपिक, और फिर 12 में भी पढ़ाना पड़ रहा है। तो लिमिट है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे।